अगर आपको 1 लाख रुपए मिलें बस अपनी एक याद बेचने के बदले, तो क्या आप बेचेंगे? आर्यन, एक आम लड़का, छोटी नौकरी, कम सैलरी और जिंदगी से थका हुआ। हर दिन वही काम, वही स्ट्रगल। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। उसे एक मैसेज मिला, मेमोरी एक्सचेंज सेंटर। हम आपकी यादें खरीदते हैं और बदले में देते हैं पैसा। पहले तो उसे मजाक लगा, लेकिन एड्रेस असली था और अगले ही दिन वो वहां पहुंच गया। एक अजीब सी बिल्डिंग, ना कोई भीड़, ना कोई आवाज, जैसे कोई सीक्रेट जगह हो। अंदर जाते ही एक लड़की सामने आई। वेलकम आर्यन। आर्यन चौंक गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? हम सब जानते हैं। आप अपनी कौन सी याद बेचना चाहते हैं? आर्यन हंस पड़ा। ये सच में होता है क्या? एक याद, 1 लाख रुपए। कोई दर्द नहीं, कोई निशान नहीं, बस वो याद आपकी नहीं रहेगी। आर्यन रुक गया। पैसों की जरूरत थी। उसने कहा, ठीक है, मेरी एक बचपन की याद ले लो। उसे एक चेयर पर बैठाया गया। उसके सिर पर एक डिवाइस लगाया गया। रिलैक्स, 10 सेकेंड्स। और अगले ही पल सब खत्म। उसे कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन कुछ मिसिंग था, जैसे कुछ छूट गया हो। उसके फोन में मैसेज आया, 1 लाख क्रेडिटेड। आर्यन मुस्कुराया। इतना आसान? लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने क्या खोया है। वो कोशिश करता है याद करने की, लेकिन कुछ याद ही नहीं आता। उसकी अपनी याद अब किसी और की थी, और ये बस शुरुआत थी। एक बार 1 लाख मिला तो उसने सोचा, अगर 10 यादें बेच दूं तो? आर्यन वापस गया, उसी जगह, उसी लड़की के पास। वेलकम बैक आर्यन। इस बार वो हिचकिचाया नहीं। 5 यादें ले लो। कुछ ही मिनटों में 5 लाख उसके अकाउंट में। उसने नई बाइक खरीदी, महंगे कपड़े, बेटर लाइफ। लेकिन धीरे धीरे उसे अजीब लगने लगा। उसने अपनी माँ को फोन किया, लेकिन उसे याद ही नहीं था कि क्या बात करनी है। उसने कॉल काट दिया और खुद से पूछा, मैं क्या भूल रहा हूँ? अगले दिन वो फिर गया। इस बार क्या बेचना है? सब ले लो, जितना पॉसिबल है। इस बार प्रोसेस लंबा चला, और जब वो उठा, उसके फोन में करोड़ों रुपए थे, लेकिन उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। वो मिरर के सामने खड़ा हुआ और खुद से पूछा, मैं कौन हूँ? लेकिन कोई जवाब नहीं था। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। आर्यन, वो मुड़ा। एक लड़की खड़ी थी, आंखों में आंसू। तुम मुझे भूल गए? आर्यन उसे देखता रहा, जैसे पहली बार देख रहा हो, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। किसने खरीदी उसकी जिंदगी? जिसने उसकी जिंदगी खरीदी वो खुद था। जिस लड़की ने कहा तुम मुझे भूल गए, वो झूठ नहीं बोल रही थी। आर्यन उसे देख रहा था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं, एक भी याद नहीं। तुमने वादा किया था, तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। आर्यन चुप, कोई रिएक्शन नहीं। तभी उसके सिर में तेज दर्द शुरू हुआ। अजीब इमेजेस फ्लैश होने लगी। एक बच्चा, एक घर, एक लड़की, और फिर सब ब्लैकआउट। अगले दिन वो फिर उसी कंपनी पहुंचा। वेलकम आर्यन, मुझे मेरी यादें वापस चाहिए। इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपकी यादें पहले ही खरीदी जा चुकी हैं। आर्यन फ्रीज। किसने खरीदी? आपने। आर्यन हिल भी नहीं पाया। मैंने? आपका फ्यूचर वर्जन। आप खुद आपकी सारी यादें खरीद चुका है, क्योंकि वो इमोशनलेस बनना चाहता था, कमजोरी हटाना चाहता था। तभी कमरे की लाइट्स फ्लिकर होने लगी, और उसके सामने एक शैडो खड़ी थी। वो आर्यन ही था। तुम कमजोर हो, इसीलिए तुमने सब खो दिया। तू? मैं हूं, मैं वो हूं जो तुम बनोगे अगर तुमने इमोशन छोड़ दिया। प्यार, यादें, दर्द, ये सब कमजोरी हैं। आर्यन की आंखों में गुस्सा। तो तूने सब मिटा दिया? हाँ, और अब मैं तुम्हें भी मिटा दूंगा।
तभी पूरा रूम ग्लिच होने लगा, जैसे रियलिटी टूट रही हो। आर्यन पीछे हटा। उसका दिल तेज धड़कने लगा। क्या मैं अपने ही फ्यूचर से हार जाऊंगा? अगर भगवान बनने के लिए तुम्हें इंसान होना छोड़ना पड़े तो क्या तुम बनोगे? कमरा टूट रहा था। दो आर्यन आमने सामने। तू गलत है। नहीं, मैं कंप्लीट हूं। इमोशनलेस, परफेक्ट। हवा भारी हो गई। दीवारें क्रैक होने लगीं। दोनों एक दूसरे की ओर बढ़े। पहला टकराव, पूरी जगह हिल गई। मेमोरी फ्रैगमेंट्स हवा में तैरने लगे। आर्यन गिरा, लेकिन उठ गया। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ना यादें, ना पहचान। मेरे पास दिल है। तभी उस लड़की की आवाज गूंजी, तुम मुझे भूल गए। आर्यन की आंखों में हल्की चमक। एक एक कर छोटी छोटी यादें लौटने लगीं। हंसी, घर, वो लड़की। स्टॉप दिस। ये कमजोरी है। नहीं, यही मेरी ताकत है। आर्यन खड़ा हुआ। उसकी आंखों में हल्की नीली चमक, लेकिन इस बार खाली नहीं, जिंदा। दोनों टकराए। बिग इम्पैक्ट। और फिर सब शांत हो गया। जब धुंध साफ हुई, वहां सिर्फ एक आर्यन खड़ा था। उसकी आंखें नीली थीं, लेकिन उनमें इमोशन था। उसने मशीन की ओर देखा और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। वो बाहर निकला। वो लड़की सामने खड़ी थी। अब तुम याद रखते हो? आर्यन मुस्कुराया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने कुछ यादें वापस ली थीं और कुछ हमेशा के लिए छोड़ दी थीं।